राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 22 मार्च 1997। आज एक मन में बात आई, आप विशेष ध्यान दें। अपना खास अनुभव है। अनुभव कैसा है अपना? कि किसी पुस्तक से लिया हुआ अनुभव नहीं है, किसी महात्मा से लिया हुआ अनुभव नहीं है, किसी वेद से, कि पुराण से, कि किसी से कुछ नहीं है इसमें। केवल आपके चीज़ ही आपको बताएंगे, हमारी चीज़ ही हमारे को बता रहे हैं। आप सबका अनुभव है। और महाराज जी ने कहा खूब ध्यान देवें, खूब समझे। बड़ी उन्नति की बात है, आपकी उन्नति की। ऐसी उन्नति की बात है जो बहुत जल्दी काम बनाने वाली। क्या है वो बात? जो बालकपन में मैं था वही आज हूँ, जो पिछले जन्म में था मैं वही आज हूँ। मेरे में कोई अंतर पड़ा नहीं है, मेरा कभी बदलता नहीं, और मैं एक रूप रहता हूँ। मैं परमात्मा के साथ में है, मेरा रिश्ता है, मेरा जो संबंध है वो मैं हूँ, और मैं बदला नहीं हूँ। इस बात पर आप ध्यान दें, अपने आप को समझे। बालकपन में था मैं वही आज हूँ। क्या शरीर वह आज है आपका? कोई पूछे आपसे, शरीर तो वो नहीं है, पर शरीर तो बदल गया ना, पर मैं तो वही हूँ, मैं तो नहीं बदला ना। तो यहाँ अब ये मैं नहीं बदलूँ, यहाँ आप अटक जाओगे। क्योंकि जो सुनते हैं, जिनको ध्यान है, वो तो बता देगा कि भाई मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है अपना होनापन। सबको अपनी सत्ता का अनुभव होता है कि नहीं होता है? महाराज जी ने कहा कि जिसको नहीं होता है वो संकोच मत करना, लज्जा मत करना, मेरा लिहाज मत रखना, अपनी बेइज्जती मत मानना कि मैंने पूछ लिया, ये सब तो जानते हैं और मैं नहीं जानता हूँ। अपनी महाराज जी ने कहा कि बस पूछ लो कि भाई अपनी सत्ता होनापन जो अपना है, जो अभी आपको ऐसा लगता है कि इस शरीर में ये शरीर दिख रहा है, हमें ये शरीर दिख रहा है, और पीछे वाले जन्म में पीछे वाला शरीर दिख रहा था। कहीं तो थे हम, कोई रूप में थे, किस रूप में थे पता नहीं है, लेकिन थे कि नहीं थे, उसको कहते हैं अपना होनापन। और वो होनापन सबको अनुभव होता है। अपने अपने होनेपन का कभी अभाव नहीं होता है। हम गहरी नींद में भी है ना सोते हैं, तो उसमें भी उठने के बाद में कहते हैं कि मुझे बड़ा सुख मिला, सोने में नींद आ गई, गहरी नींद। गहरी नींद में तो सबको सुख मिलता है और ताकत भी आती है शरीर में। कहते हैं कि बड़ा सुख मिला और मुझे कुछ पता नहीं था, दो बातों का ज्ञान था उस समय भी जब हम गहरी नींद में थे। क्या? कि कुछ पता नहीं, पता नहीं कारण शरीर स्वभाव में कुछ पता नहीं चला, और सुख था वहाँ पे, एकदम सुख था। उठने के बाद में बस ताजगी महसूस हुई कि बड़ा सुख मिला। तो वहाँ पर भी कोई था, और हमेशा वो रहता है। नींद में हो, गहरी नींद में हो, बेहोश हो जाओगे, हम मर जाएंगे, शरीर का रहेगा नहीं, राख भी नहीं रहेगी शरीर की, तो अभी भी हम तो वो तो रहेंगे। शरीर से हमारा अभी संबंध नहीं है, ये बात समझने की है, बहुत खास बात। इस तरफ महाराज जी ने कहा कि इस बात को आप ध्यान देकर सुनो कि मैं वही हूँ। ये बड़ी मार्मिक बात है, बड़ी बढ़िया बात है, बड़ी उन्नति की बात है। शरीर बदल गया, क्या क्या मैं भी बदल गया? क्या? खूब ध्यान दे इसको, मतलब चौकी तरह से उत्तर दें। जैसे ये परिवर्तन हुआ है ना, शरीर में हुआ है ना, साफ दिख रहा है हमको परिवर्तन हुआ है, एकदम सच्ची बात है। शरीर वैसा नहीं है आज जैसा था, पर आप में परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि आप परिवर्तन को देख रहे हैं। तो कोई देखने वाला है परिवर्तन को, वो आप हैं, ये शरीर आप नहीं है। खुली बात करें। महाराज जी ने कहा कि शरीर के साथ में मैं बदल गया, क्या बताओ? शरीर के साथ में आप बदल जाते तो इस बदलने वाले को कौन देखता? कोई तो है ऐसा। आप गंगा जी के किनारे खड़े हैं, जल बह रहा है, बहते हुए को देखने वाला बह रहा है क्या? वो तो है खड़ा, देख रहा है बदलता जल जा रहा है। कोई आदमी तैरता हुआ आ रहा है, कोई फूल आ गया,
कभी कुछ आ गया। तो इसमें क्या है कि आप बदलते नहीं हैं। आप क्या है, देखिए, आप एक तो देखिए जानने में आया, बदलने वाली बात साथ जानने में आई, एक बदलने वाले को कोई देखने वाला भी आया साथ में। क्यों, ये बेचारा जड़ है, ये क्या जानेगा। शरीर है, आँख है, नाक है, बुद्धि है। बुद्धि भी हम देखते हैं बदलती है, पहले जैसी बुद्धि अब नहीं है। बुद्धि भी बदली हुई देखी, अहम भी बदला हुआ देखा, शरीर भी बदला हुआ देखा। कौन सी ऐसी चीज़ है, देश बदला, वस्तु बदली, व्यक्ति बदली, घटना बदली, परिस्थिति बदली, कितनी चीज़ें बदल गई। किन के साथ रहते थे, अब किन के साथ रहते हैं, क्या क्या परिवर्तन हुआ है, कितने आदमी हमारे सामने चले गए, परिवर्तन हुआ है। हम सबको देखने वाले एक रूप रहे हम। तो ये अगर आपका, अब महाराज जी ने कहा आप संकोच मत करो, क्या आपको सत्ता का अनुभव नहीं हो रहा अपने। देखिए शरीर संसार का भी अनुभव हो रहा है और अपने नहीं बदलने का भी अनुभव हो रहा है सबको। और नहीं बदलने वाले का अनुभव करना ही महाराज जी बात समझाना चाहते हैं कि आप नहीं बदलने वाले हैं और आप इस बदलने वाले के साथ नहीं हैं। आप बदलने वाले के साथ नहीं हैं। आपको हमको तो ये साधारण बात लगती है, लेकिन ये साधारण बात नहीं है। क्यों, हम लोगों को सीखना है। महाराज जी ने कहा हम लोगों को सीखना है, हम लोगों को मतलब है कि अनुभव नहीं करना है। सीख करके जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे बताना है, अपने को लोगों को सुनाना है। वास्तव में अनुभव करिए कि मैं, सत्ता है, सत्ता में बदलाव नहीं है, अपनी सत्ता में है जैसे का जैसा है। अपना होनापन में परिवर्तन नहीं हुआ। अपना होनापन क्या है, मैं हूँ। अब देखिए कहते हैं हम मैं हूँ, बचपन में भी कहते थे कि कौन है, कि मैं हूँ। जवानी में भी कहते कौन है भैया, बोले मैं हूँ। अब कहते हैं मैं हूँ। तो मैं हूँ, मैं हूँ में क्या चीज़ है, एक तो शरीर तो वो नहीं रहा ना, आपको मानना पड़ेगा कि बचपन में भी मैं हूँ कहते थे, लेकिन वो शरीर तो वो नहीं रहा। पर फिर मैं हूँ अब क्यों कहते हैं, जवानी में भी क्यों कहते थे, हैं। तो पिछले जन्म में भी मैं हूँ कहते थे, कई जन्मों में कहते, कुत्ता भी कहता है मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, दूसरा कुत्ता आता है गली से तो वो भौंकने लगता है कि मेरी गली है, तू क्यों आया, मैं बैठा तू क्यों आया। तो उसके अंदर भी मैं हूँ है, लेकिन वो समझता नहीं है, उसमें भी हूँ पना है, अहम है उसमें, लेकिन वो है पना शरीर से नहीं है पना है ना, मैं हूँ में है सत्ता है सत्ता है। अब है पना नहीं दिख रहा है हमको, मैं हूँ, मैं की मुख्यता होने से मैं पना ही दिख रहा है। अब है पना दिखना चाहिए उसमें, ये महाराज जी चाहते हैं। और ये अनुभव करना है अपने को, है एक हमारा स्वरूप ये नहीं है, बदलने वाला हमारा स्वरूप नहीं है, इसका ठीक ठीक अनुभव करना है। मतलब कहते हैं कि अपने शास्त्रों की, पुराणों की, सब की खास बात है, बड़ी मार्मिक बात है। होनापन अपना, मैं वही हूँ। अब अपने, अगर हम अपनी जगह पर आ गए तो जब आपका शरीर संसार से संबंध ही नहीं रहा तो कौन तो पुण्य भोगेगा, कौन पाप भोगेगा, तो हम तो मुक्ति हो गए अभी। अब आप ज़्यादा जोर मत दो, कितना ही कर लो कि केवल ये देखो कि न मेरा मन मैं हूँ, न बुद्धि हूँ, न इंद्रियाँ हूँ, न मैं शरीर हूँ। इसमें समझने में क्या समस्या है। अब ये कहते हैं जो बालकपन में था, अब हमारी समझ में फ़र्क पड़ गया। पहले बालकपन में और तरह की समझ थी, अब हमारे ज्ञान में फ़र्क पड़ गया। पहले हम और तरह का ज्ञान समझते थे, अब फ़र्क पड़ गया। हमारे क्या है, स्वभाव में फ़र्क पड़ गया, हमारे विद्या में, विद्या पढ़ी है उसमें फ़र्क पड़ गया, शरीर में फ़र्क पड़ गया, हमारे विचारों में फ़र्क पड़ गया, विचार हमारे सिद्धांतों में फ़र्क पड़ गया, हमारे देश में फ़र्क पड़ गया। जिस देश में रहते थे वो देश नहीं रहा, वो काल में वो समय नहीं रहा, वो घटना, वो परिस्थिति नहीं रही, वो व्यक्ति नहीं रहे हमारे साथ में। शरीर नहीं रहा, व्यक्ति नहीं रही, विचार नहीं रहा, सिद्धांत नहीं रहा, स्वभाव नहीं रहा, विद्या नहीं रही, सब तो फर्क पड़ा है। पर मैं हूँ
तो किसी ने कहा कि महाराज जी पहले भी यही मानते थे कि मैं हूँ और आज भी हम मानते हैं यही मैं हूँ। तो महाराज जी कहते हैं ये देखिए, ये किसी सत्संग की बात नहीं है, ये किसी महात्मा की बात नहीं है, ये आपकी सत्ता की बात है। आपकी बात कह रहे हैं, ये शरीर की बात नहीं कह रहे हैं। आप जो है होनापन, जो कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ घूम घूम करके कितने युग युगों से, वो उसकी बात है ये। और वो ही आज आप हैं। और वो आज आप इस शरीर के कारण आपको एक देश में नज़र आ रहे हैं आप कि मैं इस शरीर में हूँ, शरीर में हम कहीं नहीं हैं और मैं व्यापक हूँ। ये व्यापक बना है ना, कितना व्यापक बना है कि इतने व्यापक है हम कि जितने परमात्मा व्यापक है। अभी हम इतने व्यापक हैं कि जितने परमात्मा है। ममई, भगवान ने कहा ममई, मेरा ही अंश है। अब आप बुद्धि से इस बात को धारण करोगे तो नहीं पकड़ में आएगी, बुद्धि बड़ी सीमित है। आप अपनी सत्ता को बुद्धि के द्वारा मतलब नहीं देख सकते। एक आप कैसे देख सकेंगे, हम कैसे देख सकेंगे? है और इस मन बुद्धि को लगाना छोड़ दो, है को भी, है में भी लगाना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो इसको। जैसे हम कलम से लिखते हैं तो कलम को छोड़ देते हैं, ऐसे ही मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, शरीर को बिल्कुल एकदम छोड़ दो। बिल्कुल संबंध नहीं है, किंचिन मात्र भी हमारा संबंध नहीं है। अब बोले कि छोड़ना कैसे छोड़ दें, ये विकार आते हैं, ये आते हैं, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। भाई जहाँ समय हो, जहाँ आपको लगे कि अभी हमारा कोई कार्य नहीं है, उस समय छोड़ दो इसको। वैसा अनुभव हो जाएगा तो फिर वैसा हरदम अनुभव रहेगा। एक महाराज जी ने कितनी इसकी कितनी उन्नति की बात है अपने, ये हमारे साथ कोई मतलब इसका संबंध नहीं है। कितनी दूर कर सकते हो ना आप शरीर को। एक पर्वत है, लोकोत्तर लोक पर्वत, सबसे किनारे पर इससे दूर बताया इसको, इतना दूर बताया, उससे भी दूर है ये शरीर, इतनी दूर है ये शरीर हमको पास। इससे अच्छा दूर है, नज़दीक है, हमारे से हमारा संबंध नहीं है, बस हमें मतलब नहीं है इससे। कोई मेरा ना है, न नाम है, न रूप है, यहीं आके रखा गया है। मैंने कितने नाम रूप के शरीर छोड़े हैं, ये वो भी नहीं, उनकी भी राख भी नहीं है। तो ये भी कौन सी, अभी इसको समझ ले कि अभी नहीं है, दिखते दिखते भी नहीं है, तब काम होगा। वो तो बाद में छूटेगा ही, क्या फ़ायदा होगा। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं हूँ, मैं वही हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। न पुस्तकों की बात कह रहे हैं आपको, न संतों की बात कह रहे हैं, न शास्त्रों की बात कह रहे हैं, ये कोई सुनी हुई बात नहीं कह रहे हैं, पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहे हैं। इसमें आप अपनी बात कह रहे हैं, अपनी बात, अपने घर की बात कर रहे हैं महाराज जी। जो बदलते हुए देख रहे हैं और बदलने वाले आप नहीं, अब क्योंकि आप बदलने को देख रहे हैं। तो ये क्या है कि आप तो वही हो, इसमें है ज्यों का त्यों, है ज्यों का त्यों है, वही देखना है आपको बस। अब उसमें कौन सा काम करना पड़ा आपको, कौन सा ध्यान करना पड़ा। आपकी बात है, आपके पास में है, मौजूद है, सबके साथ में है। शरीर बदलता है, आपका स्वरूप नहीं बदलता है। आपकी शक्ति बदलती है, आपकी ताकत बदलती है, आपकी योग्यता बदलती है, विद्या बदलती है, सिद्धांत बदलते हैं, आसपास का वातावरण बदलता है। पर ये है, मैं हूँ, ये हूँ है, ये हूँ नहीं बदलता है। और मैं और हूँ में महाराज जी का भेद कर रहे हैं कि जो है ना, है तत्व ही है ना, जो शरीर से रहित, इन प्रकृति से रहित है तत्व हमारे साथ है। वो कहते हैं कि वो है तत्व है, क्या होता है कि उसमें मैं नहीं है, मैं नहीं है। मैं ये प्रकृति का अंश हमने पकड़ा है, इसी के कारण प्रकृति के अंश को पकड़ने से हमारा जन्म मरण का चक्कर में पड़ गए। अच्छा, ये मैं क्या चीज़ है? महाराज जी कहते हैं मैं एक ऐसी सीढ़ी है जो सबके साथ लग जाती है। ऐसी एक चीज़ है सबके साथ लग जाती है। कैसे लग जाती है? जैसे मैं
शरीर के साथ लगाए तो मैं शरीर हूँ। अब मैं कहीं शरीर में खोजोगे मिल जाएगा क्या? कहीं आप हार्ट को मैं कहते हो क्या आप कि मैं हार्ट हूँ? नहीं कहोगे। ये मेरा हृदय है ऐसा कहोगे। ये मेरा हार्ट है, मेरा कह सकते हो। ये खून है, मैं खून को मैं नहीं कहते, हड्डी को मैं नहीं कहते, मन को मैं नहीं कहते, बुद्धि को मैं नहीं कहते, फिर किस कारण से मैं कह रहा हूँ बताइए कोई? तो वास्तव में ये आपको लगेगा कि आपकी बनाई हुई चीज़ है ये, कि मैं ऐसा है, ऐसी चीज़ है कि ये सबके साथ में मैं धनी हूँ। अब धन अलग चीज़ है और मैं अलग चीज़ है, पर मैं इसके साथ में इतना कि मैं धनी हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, तो मैं सबके साथ लग गया। वास्तव में मतलब है कि मैं की सत्ता देने से, मैं को महत्व देने से हमें ये लग रहा है कि इस शरीर को, संसार को सत्ता देने से ये है ही मैं रूप पे दिखने लग गया। देखिए, मैं जमींदार हूँ, मैं खेत का मालिक हूँ, मैं अमुक जाति का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो ये इनके साथ में, सबके साथ में मैं लग गया। महाराज इसमें क्या कहना चाहते हैं? आप विचार करो कि गीता में क्या कहते हैं कि जिसको तुम मैं कह रहे हो ना, उसको गीता जी क्या कह रही है? गीता जी ये कह रही है कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में बिना प्रकृति रष्टदा। अहंकार इतियम में, अहंकार सहित तुम जो मैं कह रहे हो ना, भगवान कह रहे हैं कि तू मैं लगा रहे हो ना सब चीज़ों में, मैं धनी हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं। अरे ये तो प्रकृति का अंश लगा करके तुम अपने में ही थोप रहे हो, बड़े मूर्ख बन रहे हो, बना रहे हो। प्रकृति का जब साफ साफ कह दिया कि 8 प्रकार की अपरा प्रकृति मैं सहित प्रकृति का स्वरूप है, तुम इसको प्रकृति के अंश को तुम अपने में क्यों पकड़ करके अपने को मैं कह रहे हो? तो मैं आपको लगेगा कि आपका बनाया हुआ है, मैं किसी दूसरे का बनाया हुआ नहीं है। भगवान क्या कहते हैं ये देखो, भगवान कहते हैं कि तू परा प्रकृति का है, तू परा प्रकृति का है, मम एव मेरी जाति का है, मेरी तरफ का है, तू इधर कहाँ मैं कर रहा है? मैं धनी हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं शरीर हो गया, मैं मेरा करके इसमें तुम तो उलझ गए भैया। भगवान कहते हैं अरे तुम मेरा है, मम एव मम ही वांसो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम मैं करके कहाँ इसमें अपने को, मैं माँ हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बाप हूँ, मैं भाई हूँ, मैं करके, और उनमें मोह कर लिया, मैं के कारण फंस गए। अब रोते हैं, कोई मर जाता है तो, धन चला जाता है तो, घाटा लगता है तो रोते हैं। अरे कहाँ फंस गया? भगवान कहते हैं तेरे में फंसावट है ही नहीं, तू इस देश का है ही नहीं, ये तो रहेगा भी नहीं। जिसके चक्कर में तुम दुखी हो रहा है वो चीज़ तेरे साथ रहेगी नहीं, तू कितना ही रखना चाहेगा रख नहीं सकता है। तो ये कहते हैं कि प्रकृति की चीज़ को हम कैसे रख सकते हैं? ये तो बदलता ही बदल। 8 प्रकार की बताई, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 8। ये 8 अपरा प्रकृति है, तेरे साथ इसका कोई संबंध नहीं है। अब मैं कर रहा है, मैं बीमार हो गया, तू कहाँ बीमार हो गया? इसके साथ में तूने मिला दिया अपने को, है को, यार मिलेगा नहीं तुम्हें, तुम्हारे दुख हो जाएंगे बेदा तरह तरह की। तो महाराज जी ने पहले ही कह दिया, बड़ी उन्नति की बात है, बड़ी मार्मिक बात है, समझे तो महाराज जी ने कहा अभी बेड़ा पार है। तो हम लोग तो क्या सीखने के लिए सीखना चाहते हैं, बस सीख लेवें, बता देवें, बस हो गए ज्ञानी। लोग हमें अच्छा समझेंगे कि अरे तो बहुत अच्छा बात करते हैं, अच्छी बात बताते हैं, लोग हाथ जोड़ने लग जाएंगे। कुछ नहीं होगा, कितना ही लिख दो, किताबें लिख दो, नाम लिख दो, जगह जगह आपके चेला चेली हजारों लाखों बन जाएंगे, भीतर में शांति नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा। और समझोगे तो महाराज जी ने कहा बहुत लाभ की बात है कि मैं इसके साथ में क्यों मिलूं,
ये जब मेरे को समझ में आ गई कि मैं कभी मिल ही नहीं सका इनके साथ में, शरीर संसार के साथ में, तो अब मैं मेरा जीवन क्यों बर्बाद करूं, अपनी बर्बादी क्यों मैं करूं अपने हाथों से। ठीक समझने से महाराज जी ने का बड़ा लाभ होगा। हर कोई शंका है तो निसंकोच पहुंचो, आपकी बेइज्जती से मत डरो, पूछो पूछो। तो मैं क्या है, इसमें फर्क है। देखिए, एक तो हमारा सत्ता है, होनापन। मैं क्या है, जीव। जीव अलग है, अपने आगे बढ़िए। भूमि रापो नलो वायु, उसके आगे बढ़िए। अपरे ये मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। जीव भूताम महाबाहो ये दम धार्यते जगत। भगवान कहते हैं मेरा होकर के देखो, जीव अविनाशी, अमर जीव, मरे सो काया। ये अमर जीव है, हम अमर हैं, अमर लोक के वासी हैं हम। और ये शरीर संसार ये मरपुर का वासी है। इसमें मौत ही मौत है शरीर में, इसमें मौत के सिवाय कुछ भी नहीं है। कल वाला शरीर आज नहीं है, सुबह वाला शरीर अब नहीं है, और अभी वाला निरंतर जा रहा है, भाग रहा है। बैठे बैठे ही हम भाग रहे हैं। हमें इसके भागने वाले के साथ में, रहने वाला भागने वाले के साथ में हो गया, कहाँ सुख पाएगा बताओ। जैसे कोई आदमी को गाड़ी के पीछे बांध देवे और उसको बांध करके रस्से से, और वो गाड़ी चल पड़े तो सारा कैसे ऐसे भाग रहे हैं हम, भाग रहे हो को सुख कैसे मिलेगा। ठहरे हुए को शांत हैं हम, अपनी चीज़ अपनी संभालते नहीं है। अपनी चीज़ हमें संभालनी चाहिए, अपने पास मौजूद है, कहीं से लाना थोड़ी पड़ेगा। अपनी चीज़ को ही बता रहे हैं, इसलिए पहले ही कह दिया मैं कोई सत्संग की बातें नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई शास्त्रों की बातें, मैं कोई महात्मा की बातें, मैं कोई पुराणों की बातें, मैं कोई वेदों की बातें, आपकी बात आपको बता रहा हूँ। अब कितने कितने शरीर धारण करें। देखिए हम कितनी बार देवता बन गए, कितनी बार राक्षस बन गए, कितनी बार भूत प्रेत बन गए, कितनी बार मनुष्य बने, कितनी बार पशु बने, पक्षी बने, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या, कई बार नरकों में गए, कितनी बार गिनती नहीं है। हम तो आज वही हैं, इतना घूम घाम करके आए, हमारे कोई फर्क पड़ा ही नहीं। ये शरीर में फर्क पड़ते रहते हैं, फर्क पड़ेगा, पड़े बिना रहेगा नहीं, हमारे में फर्क पड़ेगा नहीं, कभी नहीं पड़ेगा सब। क्या आप बदल गए क्या? आप जिस देवता बने थे, आप प्रेत बने थे, आप तो वही हैं। शरीर आपका छोड़ा, जैसे आपने शरीर के कितने कपड़े पहने आज तक, कितने कपड़े बदले। अब शरीर थोड़ी, शरीर तो वही है, बदल गया शरीर। दृष्टांत पूरा ठीक नहीं बैठता ये, फिर भी समझने के लिए तो ये मैं सबके साथ लग जाता है। मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञान के साथ में ही लगता है। मैं भगत हूँ, मैं भगत के साथ में मैं लग गया, इतना सूक्ष्म। मैं भगत हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, तो वास्तव में क्या है कि पर आप ये देखो कि आप इनको लेकर के कहते हो तो ये तो मैं धनी हूँ, थोड़े दिन बाद में घाटा लग गया, मैं गरीब हूँ। अरे अभी थोड़े दिन पहले कह रहे मैं धनी हूँ, अब कहते हैं मैं गरीब हूँ। अरे ये इतना बदल रहे हो। देखिए जो बदलने वाला है ना, उस पर विश्वास नहीं करना। कोई गवाहीदार बैठा है तो बोले कितने रुपए लिए थे, कि 10,000 रुपये लिए थे। नहीं 10 नहीं लिए थे, 15 लिए थे। अरे तुम अभी तो 10 बोल रहे हो। नहीं वो ब्याज सहित बता रहा हूँ। फिर नहीं 20, 15 नहीं 20 लिए थे। तो क्या कहेगा, यार ये तो बदल रहा है। अभी कह रहा है कि मैं बीमार हूँ, अभी कह रहा है कि मैं स्वस्थ हूँ, अभी कह रहा है कि मैं गरीब हूँ, अभी कह रहा है मैं अमीर हूँ। और इतनी जल्दी पहले कहता मैं जवान हूँ, अब कहता मैं बूढ़ा हूँ। बदल कैसे गया तुम? एक रूप तो तुम कैसे रहे? तो तुम्हारी गवाही सही नहीं है। तो इसमें धोखा है, ध्यान रखिए। शरीर को पकड़ने में धोखा है और अपने में पकड़ने में धोखा नहीं है। अपना सत्तापन है जो कहते हुए, उसमें न कोई दुख पहुंचता है न कोई सुख पहुंचता है। वो तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप आपकी सत्ता है, जो कि त्यों है। तो देखिए ये आने जाने वालों से हाँ बीच में छोटा सा प्रश्न है। हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, हाँ। बुद्धि नहीं हूँ, अपरा नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं भगवान का हूँ। ये बात अभी बता रहे हैं ना आपको, ये सीखने की वाली बात आ गई। आप अपना ही अनुभव करवा रहे हैं महाराज जी।
मैं भगवान का यहाँ कहाँ गया? अभी तो आप देखिए, आपकी सत्ता का आपको ध्यान ही नहीं पड़ा। फिर ये प्रश्न आप कर रहे हैं तो आपको सत्ता का ज्ञान ही नहीं हुआ। इसलिए महाराज जी ने कहा संकोच है तो पूछो आप लोग। आप बदलने वाले को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? शरीर को तो कौन देख रहा है? आपकी सत्ता देख रही है, उसको सत्ता कहते हैं। अब इसमें क्या, इसमें भगवान कहाँ से आ गए? भगवान यही पूछना चाह रहे, भगवान अब भगवान कहाँ से आ गए इसमें, ये बताइए ना। वो सत्ता आप ऐसे कहते हैं, वो सत्ता का संबंध भगवान के साथ में है, वो बात अलग है। पर आज जो महाराज जी समझा रहे हैं उसको समझिए। आपका है पना। महाराज जी ने कहा कि 7 बालक थे एक माई के, और एक एक करके सारे मर गए। और बोले, महाराज जी ने पूछा, माँ जी घर में हो क्या? कि घर में है। कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या फर्क पड़ेगा? जो मरा है वो भी नहीं मरेगा। भगवान कहते हैं कि ये, वो अर्जुन कहता है कि ये मर जाएंगे। तो भैया ये शरीर रूप से तो मर जाएंगे, ये बात मर ही रहे हैं, और मरते ही मरते शरीर रूप से तो मरना ही है। लेकिन ये न त्रिवाहम जातु नासम, ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं थे ये राजा लोग, और मैं नहीं था ये भी बात नहीं है, और तू नहीं था ये भी बात नहीं है। उसको कहते हैं सत्ता, अपना होनापन। होनेपन की बात कर रहे हैं महाराज जी आज। केवल अपने होनेपन में रहिए, और उसमें इतना आनंद है, उसमें कोई आपके कोई कर्म लागू होंगे ही नहीं। निर्गुण निराकार। हाँ, निर्गुण निराकार कहो तो उसका नाम है ही रख दो। न निर्गुण रखो न सगुण रखो, उसमें गड़बड़ा हो जाएगा, उसमें नया सिद्धांत पैदा हो जाएगा। उसमें कुछ छेड़खान मत करिए। आप कोई नाम देने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, है भी देने की जरूरत नहीं है। आप अनुभव करिए, है क्यों देवें? सत्ता का आप अनुभव करिए कि मेरा अभाव हुआ ही नहीं कभी। बचपन से लेकर के जब अब तक का मेरा होनापन एक ही रहा, तो फिर पीछे और आगे में अभाव कैसे हो जाएगा? हाँ, जिसका अभाव होना है, जो परिवर्तन होना है, उसका तो हो रहा है। हम देख ही रहे कैसा परिवर्तन हो रहा है। तो ये देखिए, अपने घर में रहिए। किसी का जाने आने से, मरने जीने से किसी के हमें कोई असर पड़ा नहीं, कोई असर पड़ेगा ही नहीं। और हमें अपना ज्ञान हो जाएगा, इतना आनंद आएगा कि बस जैसे खुल गए एकदम से जीवन में। बड़ा एक अलौकिक जीवन मिलेगा अपने को, और तत्काल मिलेगा, और उसमें कल मिलेगा ऐसा नहीं है। सुनते सुनते ही काम हो जाएगा। हमारा है पना है, एकदम सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। सेठ जी कहते हैं ना, आनंदो आनंदो आनंद। इस बात को लेके कह रहे हैं, इस सत्ता को लेकर ही कह रहे हैं। वो इधर वाले पक्ष में हो गए, हम इधर वाले पक्ष में, नासवान के पक्ष में। अरे अविनाशी नासवान के पक्ष में हो गया, तो दुख पा रहा है हम अब अगर इसके साथ में न मिले। हम न जवान हुए, न हम बालक बने में हुए, न हम बूढ़े हुए, न हम धनी हुए, न हम गरीब हुए। हम तो एक ही रूप रहे। ये क्या है? ये तो आज है कल नहीं है। आज जिन परिवार के साथ में है कल नहीं है। या तो वो मर जाएंगे या हम मर जाएंगे, शरीर मर जाएगा, उनका शरीर मर जाएगा। हमारे क्या अभाव होगा? न वो मरे न हम मरे। कौन मरता है बताइए? कभी मरता ही नहीं। यहाँ मर गया, अभी इस कमरे में है, दूसरे कमरे में चला गया, इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चला गया। मरता थोड़ी है। भूत ग्राम है स एवायम, अविनाशी तू तद्विधि। अविनाशी है ये इसके साथ में एकता है हमारी। परमात्मा मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे भला। अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। हम मरने वाले नहीं हैं, हम अमर वाले हैं, अमर लोक है। ये अमर है, हमारे को अमर ज्ञान बता रहे हैं महाराज जी। कहते हैं कि हम कई चर अचर जितने भी हैं ना, स्थावर जंगम, मतलब जल चर थल चर उभयचर, सब जितने भी हैं ये चर अचर स्थावर जंगम। यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विधि भरतर्षभ। ये संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति कैसे हुई?
चर अचर प्राणी जितने भी हैं, एक जंगम है, एक स्थावर है। ये पहाड़ है, ये सब जितने पेड़ हैं ये स्थावर है, भेड़ है, बकरी है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ये सब चलने फिरने वाले हैं। चर अचर दो ही तो आ गए, चर अचर में तो सब आ गए। यावत संजायते किंचित, तो कहना क्या चाहते हैं महाराज जी, ये सब जितने भी है ना, उसमें एक परमात्मा समम सर्वेषु भूतेषु, एक सत्ता। अब आपकी सत्ता और मेरी सत्ता अलग अलग नहीं है। आप जिसको सत्ता कहते हो कि आप नहीं मरे, ये शरीर छूटने पर आप नहीं मरोगे, और आप पहले कभी मरे नहीं। वो जो कहते हैं ना हम जिस बात को, वो आपके लिए नहीं कहते हैं। आप एक, आपकी सत्ता मेरी सत्ता में अंतर नहीं है। कुत्ते की सत्ता में, भूत प्रेत की सत्ता में, देवता की सत्ता में, भगवान की सत्ता में, हम उस सत्ता को लेकर के एक है। कोई एक सत्ता एक ऐसा थोड़ी कोई खिलौना है कि उसको हम लोग, उस सत्ता का अनुभव होता है, अनुभव करिए, अनुभव हो सकता है। महापुरुष कह रहे हैं, अनुभव की बात कह रहे हैं, ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बनावटी मन गढ़ंत बात नहीं कह रहे हैं। इसमें बड़ा तत्व भरा हुआ है और आपको लगता भी है। परिवर्तन को देख रहे हैं आप, है रूप से देख रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि अभी आप समझ लो, अभी समझ लो, देखो आप। अब महाराज जी कहते हैं देखो भाई, हम कई तरह की बात कह रहे हैं, तो समझाने के लिए हमें कई तरह की बात कहते हैं। कौन से किस आदमी की कौन सी बात समझ में आई क्या पता। तो महाराज जी कहते हैं नासतो विद्यते भावो, असत की सत्ता नहीं है। मानो परमात्मा है, संसार नहीं है, परमात्मा है। और कैसे हैं कि मतलब सब जगह परिपूर्ण। आप मानते हो कि नहीं मानते हो परमात्मा को, बताओ भाई। आप यहाँ परमात्मा को मानते हो कि नहीं मानते हो? आपके अंदर मानते हो कि नहीं मानते हो? शरीर में मानते हो कि नहीं मानते हो? आपको कहना पड़ेगा मानते हैं। जब आप सब जगह परिपूर्ण है तो आपके साथ एकता नहीं है क्या परमात्मा की? तो आप शरीर हुए क्या? परमात्मा शरीर थोड़ी होते हैं। शरीर तो ये गंदगी है, इसमें गंदगी भरी हुई है, और ये अपरा प्रकृति है, ये हमारे साथ नहीं है। साफ साफ कह दिया भूमि रापो। अब और क्या समझाएंगे बताइए। तो अपना होनापन एक रूप रहा, हम एक रूप रहे, हम एक रूप रहे। अब अंग्रेजी की भाषा कहते हैं महाराज जी, संस्कृत की भाषा कहते हैं। महाराज जी कहते हैं भाई अंग्रेजी आती नहीं है, आती तो आपको बहुत बढ़िया समझा देते, पर कोई बात नहीं है, समझा दिया कि हमारी संस्कृत भाषा इतनी बढ़िया है। उसमें क्या क्या होता है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यह है, वह है, तू। ये तो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में आ गए। अंग्रेजी में तो क्या है कि क्या कहते हैं, ही और यू और आई। तो ये जो तीन शब्द आए हैं उसमें तो तीन है, लेकिन हमारी जो संस्कृत भाषा है इतनी विलक्षण है कि उसके अंदर बहुत विलक्षण चार चीज़ आ गई, और चार चीज़ में सब चीज़ आ गई। जैसे मैं, तू, यह और वह, उसमें है ही नहीं। जिस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में पहले कहता है ए आता है, ऐसे दो डंडे के बीच में एक डंडा लगा दिया, ए। फिर कहता है बी। अब कहता है हमारे बाहर खड़ी आता है पूरे वर्ण हैं, पूरे व्यंजन जब पूरे हो जाते हैं उसके बाद में बाहर खड़ी आती है, और क का की के बाद में अंत में आता है ए आ ई, स्वर आते हैं ना, ए आ ई यू ए। कहाँ तो ए आया पहले और फिर बी आ गया। कितनी मलेच बात है। पुट और बट, ब्यूटी पुट और ब्यूटी बट। बुट होना चाहिए, पुट और बुट बट, और बट में भी यू लग गया। बड़ा तमाशा, बड़ी मलेच भाषा है, बड़ी नीची भाषा है। अब उसको सिर पर चढ़ा लिया, बस अंग्रेज बन गए, टाई लगा ली।
तो ऐसे क्या है कि हमारी, और देखिए संस्कृत भाषा क्या है, अब हिंदी की भी एक तरह से क्या करें, हिंदी शब्द है स्त्रीलिंग, कहाँ से पैदा हुआ, संस्कृत से। ये सब संस्कृत के बेटा बेटी हैं सब, जितनी भाषाएं हैं ना, इसलिए हिंदी का है कि किसकी बेटी है, कि संस्कृत की बेटी है। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा प्रकट हुई है, कहने का मतलब ये है। तमिल, मराठी हैं तमिल भाषा, मराठी, मलयालम सब संस्कृत से सब मलयालम, मराठी, हिंदी, गुजराती सब ये स्त्रीलिंग में आ रहे हैं नाम। महाराज जी खोज देखो कितनी विचित्र है। व्याकरण की जानकारी जबरदस्ती बढ़ाता हाँ, इतनी महाराज जी का पहुँच है, इतनी एक एक प्रवचन देखो उसका हम लोग कितना खुलासा कर सकते हैं। खुलासा तो महाराज जी कर सकेंगे, महाराज जी की वाणी का हम लोग क्या कर सकेंगे, हम लोग कुछ भी नहीं है, केवल अभिमान ही है, अभिमान कर सकते हैं। तो ये कितनी बात गई, सुनी सुनाई बात कह रहे हैं महाराज जी की, हमारे में कुछ अंदर दम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ दम नहीं है, दम तो महाराज जी में है, जिसके बल पर हम कुछ बोल रहे हैं। और उसमें भी कितनी बात झूठी निकलती है, मैं बोल रहा हूँ कितनी बात असत्य निकलती है, पर महाराज जी की वाणी में कहीं असत्य नहीं मिलेगी आपको। ये बात बताई है कि भाई संस्कृत भाषा कितनी विलक्षण है, हमारी हिंदी भाषा। अरे तो देखिए महाराज जी कहते हैं जितनी है छोरियाँ हैं सगली, संस्कृत भाषा की छोरियाँ हैं। महाराज जी बताने का ढंग भी देखो, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, तमिल ये सब आते हैं। तो अब देखिए नपन एक ही हुआ, मैंने प्रथम पुरुष में वही बता दिया था। तो ये देखिए देश काल वस्तु व्यक्ति इनका भेद है। मदेशना, परेशना, एक एक शब्द में हमारे कितने कितने शब्द प्रकट हुए हैं, कितने अर्थ सूक्ष्म बातें, इतनी गहरी व्याकरण अपनी, इतना गहरा व्याकरण पाणी जी हुए हैं। उन्होंने जो व्याकरण की रचना की है आज तक वैसा कोई दूसरा हुआ नहीं है, इतनी बढ़िया लिख दी। आज दुनिया में एक बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है, बिला विलक्षण, बड़े बड़े गहरे। हाँ महाराज जी व्याकरण को हमको पढ़ा दिया, व्याकरण को हमें जो चीज़ पढ़ानी है ना, वो जो व्याकरण पढ़ करके इतनी माथापच्ची करके एक ही बात बताएंगे, वो बात बता दी महाराज जी ने कि देखो व्याकरण कितनी बढ़िया है हमारी। अब वो उनको पता नहीं है इतनी व्याकरण बढ़िया है क्या, जो व्याकरण पढ़ते हैं उनको पता नहीं है। महाराज जी ने हमको बात बता दी कि अरे ये हमारी भाषा कितनी बढ़िया है। अब वो भले ही हमें व्याकरण का ज्ञान ना हो, लेकिन हमारे में, हमारे महाराज जी ने व्याकरण में श्रद्धा कर दी, और जिन्होंने व्याकरण की रचना की पाणी जी में, उनमें श्रद्धा कर दी कि भाई बड़े महान हुए हैं। तो ये बात है कि महापुरुषों में, आज सेठ जी में श्रद्धा हुई है तो महाराज जी के कारण ही हुई है, भाई जी में श्रद्धा हुई है तो महाराज जी के कारण ही हुई है हमारे में। तो महापुरुष है ना, बहुत बड़ी चीज़ है महाराज जी। तो ये देखिए एक सत्ता के सिवाय कुछ भी नहीं है। आगे क्या कहते हैं, यावत संजायते किंचित, फिर कहते हैं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, एक परमात्मा ही परमात्मा है। तो ये क्या है, ये कब अनुभव होगा अपने एक परमात्मा ही परमात्मा है, हम, हमारी सत्ता में भेद नहीं है। ये कब अनुभव होगा, जब हम इसके साथ में संबंध मैं मेरे का, ये जो गले में बंध गई ना जेवड़ी, यही फांस है, यही बड़ी भारी है, ये अपरा प्रकृति को हमने पकड़ा है, यही बेईमानी है। अब महाराज जी कहते हैं ये आपको बात ख्याल आती है कि नहीं आती है। एक तो देखने वाला हुआ, एक दिखने वाला हुआ, एक जाने वाला हुआ, एक जाने वाले को देखने वाला, रहने वाला हुआ। दो ही तो चीज़ समझा रहे हैं। आप रहने वाले के साथ में है, जाने वाले के साथ में नहीं है। ये शरीर संसार जाने वाला है, आप इसके साथ मत मिलो, इससे सुखी दुखी मत हो, इनको अपने में मत मानो और इससे अलग मानो अपने को। मेरा कभी अभाव होगा नहीं, न किसी का अभाव नहीं होता है। जितने जीव है ना, अमर जीव मरे सो काया, कोई मरता नहीं है। न हमारे बाप दादा मरे, न परदादा मरे, वो कहाँ है क्या है हमें मतलब नहीं है, इससे मरा कोई नहीं। ये 100% बात है, किस रूप में है, कहाँ है, हमें मतलब। तो कोई मरने के लिए कभी रोना नहीं, क्यों हम रोएंगे तो इसके साथ हो जाएंगे। धन चला गया तो रोएंगे तो इसके साथ हो गए, शरीर के साथ बूढ़ा हो जाएगा तो बूढ़ा हो गया रोएंगे, मरेगा मरने का भय लगेगा, इसके साथ हो गए। शरीर से अपने को जीना मान लिया, देखिए कितनी दुख की बात है।
शरीर से अपने को जीना मान लिया, और ये जीना रहेगा नहीं शरीर से, और डरते रहेंगे और जीने की इच्छा बनी रहेगी। तो अब आज से ये छोड़ो कि इसके साथ में हम नहीं है, इसके जीने से मरने से हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया से बढ़िया इन बातों को समझो, तो ये बातें तो आपके रहेगी साथ में, ये आपका ज्ञान साथ में रहेगा। जितनी हम समझेंगे गहराई से, सच्चाई से इन बातों को, महाराज जी की बातों को समझेंगे, हमारे साथ रहेगी। उस समय भी होश रहेगा, मरते समय भी होश रहेगा, क्यों? ये ज्ञान रहेगा ना, ज्ञान हमारे को होश में रखेगा। और होश में नहीं रहेगा ना तो ये बातें कहीं नहीं जाएगी हमारी, भले ही हम बेहोशी में चले गए पर ये बातें नहीं। इसलिए इन बातों को समझो, नहीं समझ में आए तो कम से कम महाराज जी की वाणी सुनते रहो कान लगा करके, और महाराज जी की पुस्तकें पढ़ते रहो। कुछ भी समझ में नहीं आए वो पुस्तकें समझाएगी, महाराज जी की वाणी आपको समझाएगी, वो शक्ति है उनमें समझाने की। ऐसे प्रासादिक बातें हैं ये कृपा वाली बातें, ये कृपा स्वयं करेगी, ये बातें आपको छोड़ेगी नहीं। तो देखिए तो क्या हुआ, इसको मैं क्या कहना चाहता हूँ महाराज जी का, मैं दूसरी बात छेड़ना नहीं चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं दूसरी बात, ये जाने वाला आने वाला, जाने वाले को देखने वाला आने जाने वाला नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो वही हूँ है। तो महाराज जी कहते हैं आपको समझना है, सीखना नहीं है। अब लोग कहते हैं कि साक्षी तुम हो, तुम अपने को साक्षी कहते हो कि ये परिवर्तन हो रहा है, तुम तेरे शरीर के साक्षी हो, तुम बताओ सड़क पर क्या हो रहा है। तो महाराज जी के हम हाथ जोड़ते हैं आप लोगों को, हम कहते हैं कि शरीर परिवर्तन हो रहा है, तुम परिवर्तन के साथ में नहीं रहो, बाहर क्या हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है, साक्षी हो तो बताओ। तो महाराज जी के हम भैया पंचायती में नहीं पढ़ते हैं, हम सिखाने की बात नहीं करते हैं। तो ये क्या होता है कि बाहर देखना क्या है, बाहर तो जगह जगह कैमरा होते हैं, सामने टीवी लगा लो सब पता चल जाएगा, साक्षी तो वो कैमरा ही हो गया, और जड़ भी साक्षी हो गया, उस साक्षी से कोई लेना देना नहीं अपने, अपना साक्षी कि हमें इसके साथ नहीं है। महाराज जी ने कहा अपने विवेक कीजिए, विवेक क्या है कि ये बदलने वाले के साथ में मेरा संबंध नहीं है, बंधन है ही। नारायण नारायण नारायण, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।